सुबह ठीक 4 बजे क्वार्टर गार्ड से गूंजती बिगुल की ध्वनि के साथ ही रिक्रूट्स की दिनचर्या का आरंभ हो जाता है। नींद से जागते ही उनका पहला दायित्व होता है अपने बिस्तर को सुव्यवस्थित करना, क्योंकि यही अनुशासन की पहली सीख है। इसके बाद वे नित्य क्रियाओं के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां स्वच्छता और सादगी उनके प्रशिक्षण का आधार बनती है। प्रतिदिन की नियमित शेव भी इसी अनुशासन का हिस्सा है, जो उन्हें एक साधारण युवक से एक जिम्मेदार और अनुशासित प्रहरी बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। फिर बूट और बैज पॉलिश कर वर्दी धारण करते हैं, जो जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान साथी एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है सफल सिपाही अकेले नहीं, टीम के साथ आगे बढ़ता है। सुबह 6 बजे परेड पर जाने से पहले रिक्रूट्स अपनी पीटी यूनिफॉर्म तैयार करते हैं और अपने बैरक को सुव्यवस्थित करते हैं। इस दौरान प्रशिक्षक उस्ताद उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हैं। इसके पश्चात रिक्रूट्स दर्पण में अंतिम बार अपनी वर्दी का निरीक्षण करते हैं और अनुशासन के साथ बैरक से बाहर निकलते हैं। फिर सभी रिक्रूट्स टोलियों में एकत्र होते हैं, जहां टोली कमांडर फॉल इन कराकर अपने उस्ताद को उपस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करते समय रिक्रूट्स कदम ताल करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में स्थित मंदिर से आरती की स्वर लहरियां वातावरण को पवित्र करती हैं। ऐसे में रिक्रूट्स मंदिर के समीप से गुजरते हुए सम्मान प्रकट करने हेतु सलामी की कार्यवाही करते हैं तथा दाहिने देख की कमांड का पालन करते हैं। ये दृश्य न केवल उनके अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कर्तव्य के साथ साथ संस्कृति और आस्था का सम्मान करना भी एक सच्चे सिपाही की पहचान है। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते ही रिक्रूट्स अपना पीटी का सामान उसकी निर्धारित जगह पर रखते हैं। इसके पश्चात वे अनुशासनबद्ध रूप से क्वार्टर गार्ड की ओर बढ़ते हैं, जहां से वे अपने प्रशिक्षण के लिए आवश्यक शस्त्र प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, बल्कि ये दर्शाती है कि हर कदम पर जिम्मेदारी और नियमों का पालन एक सच्चे रिक्रूट की पहचान बनता है। क्वार्टर गार्ड से शस्त्र प्राप्त करने के पश्चात रिक्रूट्स तेजी से दौड़ते हुए अपनी अपनी टोलियों में पुनः फॉल इन होते हैं। इसके बाद कमांड के साथ कदम ताल करते हुए वे अनुशासनबद्ध ढंग से परेड ग्राउंड की ओर प्रस्थान करते हैं। ये दृश्य उनके प्रशिक्षण की उस गति और गंभीरता को दर्शाता है, जहां हर क्षण समय, समर्पण और अनुशासन का महत्व सिखाता है। सुबह ठीक 6:55 ऑफिसर कॉल बिगुल की ध्वनि के साथ परेड ग्राउंड पर एक नई गतिविधि का संकेत मिलता है। इसके पश्चात परेड कमांडर परेड को आवश्यक कार्यवाहियों के अनुसार संचालित करते हैं और अपने परेड अधिकारी को परेड से संबंधित संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये दृश्य केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस अनुशासन, समन्वय और नेतृत्व का प्रतीक है जो एक प्रशिक्षित बल की असली पहचान बनता है। यहीं से स्पष्ट होता है कि हर आदेश, हर कदम और हर रिपोर्ट एक सुदृढ़ एवं जिम्मेदार पुलिस बल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके पश्चात परेड अधिकारी द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाता है। सुबह ठीक 7 बजे मार्च ऑफ ब्यूगल की गूंज के साथ परेड अधिकारी
परेड को आगे बढ़ने की कमांड देते हैं। कमांड मिलते ही टोलियां अनुशासनबद्ध ढंग से कदम ताल करते हुए मार्च प्रारंभ करती हैं, जो समन्वय, नेतृत्व और प्रशिक्षण की उत्कृष्ट मिसाल पेश करता है। एक दा छोटा ऊंचा छोटा ऊंचा छोटा ऊंचा छोटा, एक दा ब्रेक, तेज चार में हाथ, तेज परेड की समस्त सामूहिक कार्यवाहियों के उपरांत प्रशिक्षक अपनी अपनी टोलियों का चार्ज भार लेते हैं एवं दैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार उनका प्रशिक्षण आरंभ होता है। परेड मेजर की सीटी की तीखी ध्वनि इस बात का संकेत होती है कि प्रथम कालांश की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ ही सभी रिक्रूट्स तेजी और अनुशासन के साथ ग्राउंड से बाहर आते हैं, जहां उन्हें सुबह का गरम दलिया प्रदान किया जाता है। अनुशासित पंक्ति में खड़े होकर वे अपना अल्पाहार ग्रहण करते हैं, जो न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि दूसरे कालांश के प्रशिक्षण के लिए उनमें नई स्फूर्ति और उत्साह का संचार भी करता है। इसके पश्चात सीटी की पुनः ध्वनि के साथ ही रिक्रूट्स दूसरे कालांश के प्रशिक्षण के लिए अपने अपने निर्धारित स्थानों पर अनुशासनबद्ध ढंग से पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदत्त शस्त्र की प्रत्येक बारीकी से रिक्रूट्स को विस्तार पूर्वक अवगत कराते हैं। वे शस्त्र के विभिन्न भागों, उनकी कार्यप्रणाली और सुरक्षित उपयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इस दौरान रिक्रूट्स द्वारा पूछे गए हर प्रश्न और संदेह का क्रमवार एवं संतोषजनक समाधान किया जाता है, ताकि उनके ज्ञान में कोई भी अस्पष्टता न रहे। ये प्रक्रिया न केवल उनकी तकनीकी समझ को मजबूत करती है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी विकसित करती है। इसके बाद प्रशिक्षक रिक्रूट्स को क्रमवार शस्त्र को खोलने और जोड़ने की प्रक्रिया के लिए निर्देशित करते हैं। इस दौरान रिक्रूट्स की गति और समन्वय पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता, अनुशासन और प्रशिक्षण का स्तर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। इस प्रक्रिया के दौरान सीटी की तेज ध्वनि गूंजती है, जो एक और कालांश की समापन का संकेत है। इसके बाद रिक्रूट्स तेजी से अपनी पीटी यूनिफॉर्म पहनकर फिर से सीटी की ध्वनि पर अपने पीटी प्रशिक्षक को रिपोर्ट करते हैं। इसके उपरांत रिक्रूट्स का शारीरिक प्रशिक्षण सत्र आरंभ होता है। पीटी प्रशिक्षक के निर्देशन में वे विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हैं, जिनमें पीटी, पुशअप्स, सिटअप्स, स्ट्रेचिंग और सामूहिक ड्रिल शामिल होती है। प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट्स की गति, सहनशक्ति और अनुशासन हर क्षण परखे जाते हैं। पीटी सत्र का प्रत्येक क्षण रिक्रूट्स को ये सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और अनुशासन में होती है। इसके पश्चात प्रशिक्षक रिक्रूट्स को रस्सी, बीम, बॉल बार और ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अभ्यास क्षेत्र में ले जाते हैं। रस्सी पर चढ़ने से पूर्व प्रशिक्षक स्वयं प्रदर्शन कर उन्हें सही तकनीक समझाते हैं। कैसे चलना देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले आए ये यहाँ से और ये खींचेंगे बाटी, ये एक, दो। इसके बाद रिक्रूट्स को विभिन्न प्रकार की रस्सियों पर चढ़ने की कमांड दी जाती है, जहां उनकी शारीरिक क्षमता, संतुलन और दृढ़ता का परीक्षण होता है। इसके उपरांत बीम और बॉल बार का अभ्यास कराया जाता है।
और फिर आता है ऑब्स्टिकल को न्यूनतम समय में पार करने का चरण, जिसमें वॉल जंप, पिट जंप और मंकी रोप क्लाइंबिंग जैसे चुनौतीपूर्ण अभ्यास शामिल होते हैं। इन हरकतों में रिक्रूट्स का आत्मविश्वास मानो ये संदेश देता है कि वे किसी भी परिस्थिति और किसी भी बाधा का सामना करने के लिए हर समय तैयार हैं। इसी जोश और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण का ये प्रातःकालीन सत्र सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अब समय होता है बैरक लौटने का। रास्ते में मंदिर के समीप से गुजरते हुए रिक्रूट्स एक बार फिर सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हैं, जो दर्शाता है कि कठोर प्रशिक्षण के बीच भी अनुशासन के साथ संस्कारों का सम्मान बना रहता है। सुबह 9:45। ये समय होता है प्रातःकालीन भोजन का। सभी रिक्रूट्स पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन और संयम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। इसी दौरान कुछ रिक्रूट्स अपने बालों की ट्रिमिंग भी करवाते हैं, जो इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि यहां स्वच्छता और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। सुबह 10:30। अब समय होता है इंडोर क्लासेस का। सभी रिक्रूट्स कतारबद्ध होकर कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ जाते हैं। क्लास मॉनिटर उपस्थिति लेकर अपने इंडोर प्रशिक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन कक्षाओं के माध्यम से रिक्रूट्स को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विभिन्न कानून, पुलिस आचरण, कंप्यूटर ज्ञान और नियमावली की जानकारी शामिल होती है। ये सत्र उन्हें एक सजग, शिक्षित और जिम्मेदार पुलिसकर्मी बनने की दिशा में तैयार करता है। अधिवक्ता समाज में बुद्धिजीवी है, हमारा जो व्यवहार हो इनको विनम्र होना चाहिए। दोपहर 2:10। इंडोर क्लासेस की समाप्ति के साथ रिक्रूट्स पुनः कतारबद्ध होकर अपने बैरकों की ओर लौटते हैं। ये समय उनका विश्राम काल होता है। इस दौरान वे अपने परिजनों से बातचीत करते हैं, साथियों के साथ बैठकर हल्के नाश्ते का आनंद लेते हैं और आने वाले प्रशिक्षण के लिए चर्चा करते हैं। इन्हीं में कुछ भूतपूर्व सैनिक भी होते हैं, जिनका अनुभव और मार्गदर्शन रिक्रूट्स के लिए प्रेरणा और दिशा दोनों बनता है। कुछ रिक्रूट्स इस समय यूनिट कैंटीन में जाकर अपनी पसंद के व्यंजनों का भी आनंद लेते हैं, ताकि सायंकालीन प्रशिक्षण के लिए वे फिर से पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो सकें। दोपहर 3:30। अब समय होता है सायंकालीन प्रशिक्षण का। सभी रिक्रूट्स अनुशासनबद्ध ढंग से फॉल इन होते हैं, जहां टोली कमांडर परेड मेजर को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके उपरांत परेड मेजर परेड अधिकारी को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराते हैं। इसी के साथ आरंभ होता है सायंकालीन प्रशिक्षण का क्रम। इस सत्र में मेजर सर्वप्रथम सभी रिक्रूट्स को सामूहिक शस्त्राभ्यास कराते हैं। साथ ही सामूहिक प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षक रिक्रूट्स को मैगजीन भरने और खाली करने की प्रक्रिया तथा विभिन्न शस्त्रों की बारीकियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। ये अभ्यास न केवल उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाता है, बल्कि शस्त्रों के प्रति जिम्मेदारी और सतर्कता भी सिखाता है। सरका के निकाल देंगे। फिर ये ऊपर वाला राउंड है, ऊपर वाले राउंड को नहीं छूना है, नीचे वाले राउंड को ऐसे पुश करना है। ऊपर वाला राउंड है ब्राउनिंग पिस्टल HP। क्या नाम है? सायंकालीन प्रशिक्षण की समाप्ति के साथ ही सभी रिक्रूट्स कतारबद्ध होकर अपने शस्त्र क्वार्टर गार्ड में जमा करते हैं। क्वार्टर गार्ड से गूंजती रिट्रीट बिगुल की ध्वनि इस बात का संकेत होती है कि आज के दिन की समस्त प्रशिक्षण कार्यवाहियां सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं।
6:15। ये समय होता है रात्रि भोजन का। ये केवल भोजन का समय नहीं, बल्कि पूरे दिन की मेहनत के बाद कुछ क्षणों के सुकून का अवसर भी होता है। सायंकाल 7 बजे। अब समय होता है रात्रि गणना का। सभी रिक्रूट्स टोलीबद्ध होकर फॉल इन होते हैं, जहां प्रत्येक टोली कमांडर अपनी गणना मेजर को रिपोर्ट करता है। इसके पश्चात मेजर आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और राष्ट्रीय गान गायन की कमांड देते हैं। पूरा परिसर एक स्वर में जन गण मन की गूंज से भर उठता है। राष्ट्रीय गान के उपरांत भारत माता की जय के जयकारों के साथ मानो हर रिक्रूट ये कह रहा हो, हम केवल प्रशिक्षण नहीं ले रहे, हम देश की सेवा के लिए स्वयं को गढ़ रहे हैं। इसी गरिमा और गर्व के साथ रात्रि गणना का विसर्जन होता है और सभी रिक्रूट्स विश्राम के लिए अपने अपने बैरकों की ओर प्रस्थान करते हैं। रात्रि 10 बजे। ये समय होता है लाइट्स ऑफ का। दिन भर की भाग दौड़ और अभ्यास के बाद पूरा परिसर शांत हो जाता है। बैरकों में छा जाता है सन्नाटा, लेकिन हर रिक्रूट के मन में अगले दिन और बेहतर बनने का संकल्प जागता रहता है, क्योंकि यहाँ हर रात की नींद एक नए सवेरे की तैयारी होती है।